Hello students, welcome to the second part of our lecture series on coordinate geometry. Okay, so till now we had discussed about the basics of coordinate geometry. Okay, basics of coordinate geometry, like what this branch is all about. Okay, and next we had studied something about straight line. Okay, and a very important concept, that is the inclination of a line. Okay, inclination of a लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. देखो, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन को मैंने सिंपल वर्ड में क्या बोला था? इट इज़ द झुकाव. ओके, कि कितना झुक रहा है टुवर्ड्स द व्हाट? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट पे ये कितना झुक रहा है. ठीक है, एंड इंक्लिनेशन बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता था? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन व्हाट? एंगल. क्लियर है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एंगल. ठीक है, और इसको हम लोगों ने कैसे मेजर किया था? देखो, फर्स्ट पॉइंट, इंक्लिनेशन, और आई कैन से दैट एंगल is always measured with respect to positive x axis. ठीक है, आप हमेशा x एक्सिस के रेस्पेक्ट पे मेजर करोगे एंगल को, लेकिन x एक्सिस में भी पॉजिटिव x एक्सिस के रेस्पेक्ट पे. ठीक है, नॉट द नेगेटिव x एक्सिस. ठीक है, इसके रेस्पेक्ट पे आप नहीं मेजर करोगे. क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट थिंग, आप लोगों ने देखा था कि जो आपका लाइन होगा, लाइन का जो ऊपर वाला पार्ट होगा, द पोर्शन ऑफ द लाइन विच इज़ लाइंग अबव द एक्स एक्सिस. ठीक है, इसका इंक्लिनेशन देखेंगे. ठीक है, इसका इंक्लिनेशन देखेंगे. इसका इंक्लिनेशन आप निकालोगे तो इट विल इंडिकेट द इंक्लिनेशन ऑफ द कंप्लीट लाइन. क्लियर है? आपको नीचे वाले पोर्शन का देखना नहीं है. यू विल ऑब्जर्व द इंक्लिनेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन विच इज़ अबव द एक्स एक्सिस. क्लियर? ओके, so first point is inclination is always measured with respect to positive x-axis. ठीक है, and to measure the inclination of a line we will always observe that portion of the line which is above the x-axis. okay, तो यहाँ पे हम लोग ये वाले पोर्शन को देखेंगे. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखा था, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, एक्स एक्सिस एंड x-axis, or you can say the horizontal lines have inclination equal to what? 0 degree. okay, next y-axis or vertical lines have an inclination of what? 90 degree. Is it clear? And the final thing is, if your line is passing through first and third quadrant, then the inclination is in what? Acute angle. Yes or no? So that means theta is what? लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री. ठीक है, 0 डिग्री कब होगा? जब ये हॉरिजॉन्टल होगा, और जब वर्टिकल होगा तब क्या होगा? 90 डिग्री होगा. ठीक है, एंड उसके बीच में अगर आपका लाइन लाई कर रहा है तो इन दैट केस 0 से बड़ा एंड 90 से छोटा होगा. ठीक है, एंड लेट्स से इफ योर लाइन इज पासिंग थ्रू सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लाइक दिस. ओके, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इन दैट केस योर इंक्लिनेशन विल बी व्हाट? it is greater than 90 degree. okay, and less than 180 डिग्री. ठीक है, और 180 डिग्री क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर लाइन फिर से ऐसे लेटा दिया लाइन को, तो इन दैट केस इसका इंक्लिनेशन अगेन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो जो इंक्लिनेशन का वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा? 180 से छोटा होगा, लेस देन 180, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, इस रेंज पे आपका इंक्लिनेशन लाई करेगा. क्लियर है? थीटा इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री. क्लियर है? सिंपल फंडा था. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. ठीक है, एंड आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है. अगर आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर क्लियर है तभी आप लोग सेकेंड लेक्चर देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, तो यहाँ पे एंगल्स के साथ, ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन आपका कोऑर्डिनेट प्लेन में कितना एंगल बना रहा है उसके बारे में देखा है. इंक्लिनेशन मतलब आपका एंगल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑड लगा. क्यों भाई? हम लोग को एंगल्स के साथ डील करना थोड़ा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है हम लोगों से. ठीक है, तो अगर एंगल्स के जगह एक नंबर होता है, ठीक है,
अगर आपको मैं एंगल्स के जगह नंबर दे दूँ तो डील करने में ज़्यादा लाइक कंफर्टेबल होता है, ये सो नो, बिकॉज नंबर्स के साथ तो हम लोग बचपन से डील करते आ रहे हैं ना, है कि नहीं। एंगल्स तो हम लोगों ने बहुत बाद में पढ़ा है, ठीक है। तो इसीलिए एंगल्स आते ही थोड़ा बहुत हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि सिंपल कंसेप्ट ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एंगल्स से ज़्यादा हम लोग नंबर्स को प्रीफर करेंगे, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एंगल्स वी प्रीफर ऑलवेज द नंबर्स, ठीक है। तो अगर इसी एंगल को थोड़ा सा मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूँ नंबर्स के टर्म्स पे, तो काम आसान हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। तो चलो, अगर ये एंगल्स है, ये एंगल को लाइक कैन वी कन्वर्ट दोज एंगल्स इनटू सम न्यूमेरिकल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके मैथमेटिशियंस ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया, दैट इज़ योर व्हाट, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, ओके। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, क्लियर है। तो देखो, जो एंगल्स है, इंक्लिनेशन है, उससे हम लोग कैसे स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ही आपको फंडा दे देता हूँ कि आपके पास अगर इंक्लिनेशन प्रेजेंट है तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप, ठीक है। अगर आपके पास इंक्लिनेशन प्रेजेंट है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको स्लोप दिया है तो आप इंक्लिनेशन निकाल सकते हो, क्लियर है। हालांकि इंक्लिनेशन आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, लेकिन मोस्टली हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, स्लोप को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इंक्लिनेशन दिया है तो आप स्लोप निकाल सकते हो, अगर स्लोप दिया है तो आप इंक्लिनेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये कोई मतलब इशू नहीं है, तो दोनों ही आप लाइक कंफर्टेबल हो जाओगे इवेंचुअली। लेकिन मोस्टली हम लोग काम किस पे करेंगे, स्लोप पे करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग इक्वेशन वगैरह लिखेंगे वो मोस्टली हम लोग स्लोप के ऊपर बेस करके लिखेंगे। इज इट क्लियर? ओके, चलो। इंक्लिनेशन को हम लोगों ने किससे इंडिकेट किया था, थीटा से, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन एंगल, क्लियर है। बट स्लोप क्या है, ये एक नंबर है, ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा रिप्रेजेंटेशन का, दैट इज़ योर एम, क्लियर है, स्मॉल एम, लोअर केस एम को हम लोग इंडिकेट करेंगे, किस स्लोप को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिर से आप अच्छे से देख लो, इंक्लिनेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ इंडिकेटिंग द एंगल, इट इज़ इंडिकेटिंग द एंगल, एंड स्लोप इज जस्ट ए नंबर, ठीक है। स्लोप इज जस्ट ए नंबर। तो अभी देखो, जो आपका एंगल होता है, ठीक है, जो आपका एंगल होता है, एंगल से आपको नंबर कैसे मिलता है, एंगल से आपको नंबर कैसे मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एंगल है और आपको नंबर चाहिए तो आप किसका यूज़ करोगे, ठीक है, कहाँ ये एंगल डालने से मेरे को एक नंबर मिलेगा। तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास इसका मदद हो तो, ठीक है। अगर आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस अवेलेबल है तो इन दैट केस यू कैन कन्वर्ट द एंगल्स इनटू नंबर्स, ठीक है। मान लो आपके पास 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल है, तो इसका अगर आप साइन लेते हो, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री क्या आता है आपका, हाफ आता है, यस और नो। साइन 30 डिग्री आपका क्या आता है, हाफ, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल था और आपको क्या मिल गया, नंबर मिल गया, एंगल से नंबर मिल गया, क्लियर हो गया, एंगल से नंबर मिल गया। तो एंगल से आप नंबर कैसे बना सकते हो, बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है, इट इज़ ऑब्वियसली अ नंबर, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे पास क्या अवेलेबल था, एंगल अवेलेबल था, दैट मीन्स इंक्लिनेशन अवेलेबल था, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, जो आपका स्लोप होगा, जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज द व्हाट, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, स्लोप। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप जो आपका इंक्लिनेशन है उसका 10 ले लो, ठीक है। 10 लेने से आपका जो वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विल इंडिकेट द स्लोप ऑफ द लाइन। इज इट क्लियर? दैट न्यूमेरिकल वैल्यू विल इंडिकेट द स्लोप ऑफ द लाइन, क्लियर है।
समझ में आ गया। तो स्लोप और ग्रेडियंट डिफाइंड फॉर द लाइंस व्हिच आर नॉट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वाई एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस, यस और नो, क्लियर है। वाई एक्सिस सॉरी, तो यहाँ पे देखो जो आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके रखना, ठीक है। जो आपका वाई एक्सिस है इसके लिए स्लोप इज नॉट डिफाइंड, क्लियर है, स्लोप और ग्रेडियंट इज नॉट डिफाइंड। बाय द वे स्लोप क्या बोला था, स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। आपका जो इंक्लिनेशन है और आई कैन से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका आप 10 ले लो तो वो आपको क्या दे देगा, स्लोप दे देगा, क्लियर है। तो वाई एक्सिस और आई कैन से द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, फॉर दोज लाइंस स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वो वर्टिकल लाइंस के लिए स्लोप कभी भी डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसका एक लॉजिकल अप्रोच देखो क्या हो सकता है, बिकॉज स्लोप आपका क्या है, झुकाव को दे रहा है ना, कितना झुक रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के तरफ या फिर ग्राउंड के तरफ, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस क्या है, झुका हुआ है क्या, ये तो कम्प्लीटली खड़ा है, ये नाइदर एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस नॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले दोनों ही साइड में ये झुक नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल खड़ा है ना, तो इसके लिए आप स्लोप क्यों डिफाइन करोगे, ठीक है। ये तो कभी भी लाइक मीनिंग नहीं बिठाता है, ठीक है। आप नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ ले लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ ले लो, ये तो कहीं पे भी झुक नहीं रहा है, क्लियर है। तो दैट मीन्स जो आपका वर्टिकल लाइन्स है और आई कैन से वाई एक्सिस और द लाइन्स विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो फॉर दोज लाइन्स द स्लोप, द कंसेप्ट ऑफ स्लोप इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। बिकॉज और एक चीज़ देख सकते हो, आपका वर्टिकल लाइंस का जो इंक्लिनेशन होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यस और नो। तो अगर आप स्लोप निकालोगे m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 90 डिग्री, ठीक है। m इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा, ठीक है। एंड 10 90 डिग्री आपको ऑलरेडी पता है, इट इज़ इनफाइनाइट और यू कैन से इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपको पता नहीं है कि 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो दैट मीन्स यू कैन से दैट 10 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर आपका वर्टिकल लाइन है तो इन दैट केस स्लोप ऑफ दैट लाइन इज नॉट डिफाइंड, वर्टिकल लाइन हो या फिर वाई एक्सिस हो। इज इट क्लियर, ओके। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मान लो आपका ये एक लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे द लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो थीटा है, थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री, इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री। तो अगर आप स्लोप निकालोगे इसका, स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, 10 ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज व्हाट, 1/√3। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मान लो आपका लाइन ऐसा है, ठीक है, तो लेट्स से दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के रखा है, ठीक है। तो एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो इन दैट केस स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा क्या है आपका, 120 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप m इज इक्वल टू 10 ऑफ एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। तो 10 120 का वैल्यू कैसे निकालोगे, 10 120 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यस और नो, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पे देखो कितना मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड या इवन, ऑड मल्टीपल, बिकॉज 90 डिग्री मीन्स व्हाट, 1 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, 1 इंटू 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज माइनस कॉट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉट ऑफ 30 डिग्री, माइनस कॉट 30 मीन्स व्हाट, √3, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गया, -√3, क्लियर हो गया, -√3, नेगेटिव ऑफ √3, ओके। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। कंक्लूजन क्या होगा, तो अगर आपका एंगल एक्यूट है,
जो आपका फर्स्ट केस में था, देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या था, एंगल क्या था, एक्यूट था। एक्यूट मतलब लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। अगर आपका एंगल क्या है, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो इन दैट केस आपका जो स्लोप आएगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। स्लोप विल ऑलवेज कम एज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपका लाइन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आपका लाइन कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो इन दैट केस योर स्लोप, द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। स्लोप का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, क्लियर है। और सिमिलरली अगर आपका एंगल, अभी देखो 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या है, 90 से बड़ा है, तो दैट मीन्स इट इज एन व्हाट, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। और आई कैन से इफ माई लाइन इज लाइंग इन द सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ स्लोप विल कम एज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपका एंगल क्या है, एंगल ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस मतलब 180 से छोटा, 180 से छोटा एंड 90 से बड़ा, ठीक है। थीटा इज लेस देन 180 ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ स्लोप विल कम एज ए नेगेटिव नंबर। इज इट क्लियर। एंड ऑलरेडी आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है शायद, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपका साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी टेन एंड कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो अभी आपको टेन का देखना है, बिकॉज आप तो टेन ले रहे हो ना, यहाँ पे साइन और कॉस का तो खेल नहीं है, आप टेन ले रहे हो। अगर टेन ले रहे हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर आपका लाइन है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपका लाइन क्या होता है, नेगेटिव, टेन क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, यस और नो। तो 10 आपका नेगेटिव वैल्यू देता है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए वैल्यू मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू। इज इट क्लियर। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना ये पॉइंट्स को, ठीक है। तो अभी देखो जो आपका स्लोप है, स्लोप है और यू कैन से ग्रेडियंट, ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, थीटा इज द व्हाट, इंक्लिनेशन, और यू कैन से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो वो है, देखो अगर आपका लाइन, ठीक है, लाइन इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और यू कैन से सिंपली द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो उसका इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। और अगर इंक्लिनेशन 0 डिग्री है तो आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू 10 0 डिग्री, और 10 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, क्लियर है। तो दैट मीन्स जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या होगा, 0, ठीक है। द लाइंस which are parallel to x-axis or the x-axis itself will have the slope is equal to 0. Is it clear? समझ में आ गया। नेक्स्ट, if your line, देखो अगर आपका लाइन कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है, तो दैट मीन्स इन दैट केस इट विल मेक व्हाट, इट विल मेक एक्यूट एंगल, इट विल मेक व्हाट, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल होने से आपका जो स्लोप आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर। तो स्लोप ऑफ ए लाइन इज पॉजिटिव इफ आपका जो थीटा है, इंक्लिनेशन, इट इज व्हाट, लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इन दैट केस जो आपका स्लोप होगा m, दैट इज योर व्हाट, टेन थीटा, इट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पे अगर आपका लाइन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो इन दैट केस आपका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है,
यस और नो, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आपका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे लाइन कौन सा एंगल बनाएगा, कौन सा एंगल सर, इट इज़ ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन इज नेगेटिव, ठीक है, आपको एक नेगेटिव नंबर देगा इफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री and greater than 0 degree. Is it clear? तो that means this is indicating the what, obtuse angle, yes or no। और obtuse angle के लिए आपका जो slope होगा m, that is equal to tan theta is less than 0। less than 0 मतलब इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव। इज इट क्लियर? लेस देन 0 मतलब इसका मीनिंग क्या है, नेगेटिव। इज इट क्लियर? ओके, तो एंड फाइनल पॉइंट मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन कर देता हूँ, आप लोग लिख लो, ठीक है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या देता है आपका, स्लोप 0, ठीक है। एंड द लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, फॉर दोज लाइन्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इंक्लिनेशन क्या हो जाता है, 90 डिग्री, एंड 10-90 डिग्री इज अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक है, आपको पता नहीं है इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। इज इट क्लियर? तो द लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, or you can say the vertical lines, okay, for those lines the slope is not defined. Is it clear? So these are the few important points regarding the slope of a line. Clear है? Okay, तो एक फाइनल कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, कि स्लोप ऑफ ए लाइन और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा, अगर आपके पास इंक्लिनेशन प्रेजेंट है तो आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। एंगल दिया हुआ है तो आप उसका 10 ले लो तो आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। मान लो आपको एंगल नहीं दिया है, ठीक है, एंगल आपको नहीं दिया है। अगर एंगल नहीं दिया है तो इन दैट केस अगर लाइन का 2 पासिंग पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, मतलब लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसका अगर डिटेल्स दिया है कि कोई भी 2 पॉइंट दिया है तब भी आप स्लोप निकाल सकते हो। एंगल नहीं दिया है, ठीक है, आपको 2 पासिंग पॉइंट दिया हुआ है तब भी आप उसका स्लोप निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? तो वही कंसेप्ट है अभी। तो चलो एक यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से देखते हैं। देखो, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, ये लेट्स से दिस इज योर लाइन, ठीक है। तो मान लो आपने कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है, तो लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए x1 y1, ठीक है। तो पॉइंट्स को हमेशा ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखते हैं, है कि नहीं। एंड फर्स्ट आपका क्या आता है, x कोऑर्डिनेट, सेकेंड आपका आता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और लेट्स से दिस इज सम पॉइंट b x2 y2, ओके। को डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लाइन को कंसिडर किया है, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट ए x1 y1, दिस इज योर पॉइंट बी x2 y2, क्लियर है? ओके, चलो। तो यहाँ पे हम लोग, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके। द लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए एंड बी से पास हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको x1 y1 पता है, आपको x2 y2 पता है, ठीक है। यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो अगर आपको लाइन का थीटा दिया होता, ठीक है, मतलब इंक्लिनेशन दिया होता, तो इन दैट केस आप निकाल सकते थे, यस और नो, ठीक है। लेकिन अभी आपको थीटा नहीं दिया है तो दैट मीन्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे होता है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x1, ठीक है। तो ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x1, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y1, ठीक है। तभी तो आपका पॉइंट क्या बना, x1 y1 बना ना, मतलब ऐसा टाइप का है ना। तो मान लो यहाँ पे x एक्सिस पे गया 3 यूनिट, y एक्सिस पे गया 2 यूनिट,
तो आपका पॉइंट क्या बनता है 3,2। तो यहाँ पे y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट और ऊपर x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x1। ठीक है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज x1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज y1। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया x1 एंड y कोऑर्डिनेट हो गया y1। ठीक है, तो सिमिलरली इस पॉइंट का अब देखो ये हो गया आपका वर्टिकल हाइट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका x2, x कोऑर्डिनेट क्या है x2 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज x2 एंड दिस डिस्टेंस व्हिच इज फ्रॉम द x एक्सिस इज व्हाट y2। ठीक है, y2 क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखो तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है x2 और ये वाला डिस्टेंस कितना है x1। क्लियर है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ऑफ कोर्स इट इज x2 माइनस x1। यस और नो, आप अच्छे से देख लो। ठीक है, मान लो आपका ये डिस्टेंस था 100 मीटर। ठीक है, और यहाँ से इतना डिस्टेंस था लेट्स से 30 मीटर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, ऑब्वियसली 100 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू व्हाट 70 मीटर बनेगा कि नहीं। ठीक है, बिकॉज आपने टोटल से ये वाले पोर्शन को माइनस कर दिया तो आपको ये बचा हुआ डिस्टेंस मिल गया। क्लियर है, तो टोटल था आपका 100, उसमें से आपने माइनस कर दिया 30 और आपको मिल गया 70। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, टोटल था x2 और ये कितना था x1, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा आपका x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया x2 माइनस x1। क्लियर है, सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या है आपका, देखो ये टोटल डिस्टेंस था आपका y2। ठीक है, और इतना सा डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है y1। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम गंदा हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करना। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो इतना सा डिस्टेंस कितना है y1, टोटल कितना है y2। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस विल बी योर व्हाट y2 माइनस y1। यस और नो, ये बचा हुआ डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। तो अभी देखो ये आपका क्या बना, ट्राइंगल बना। ये सुनो, राइट एंगल ट्राइंगल बना। ठीक है, जहाँ पे ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। तो अभी देखो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना है थीटा है, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा थीटा ही होगा कि नहीं। क्लियर है, थीटा होगा बिकॉज ये आपका क्या है, दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, बोथ द एंगल्स आर व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लाइन यहाँ पे भी क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, सेम एंगल ही होगा। क्लियर है, तो अभी देखो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल का ये पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है आपका परपेंडिकुलर और ये वाला पोर्शन क्या है आपका बेस। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है y2 माइनस y1 और बेस का लेंथ कितना है x2 माइनस x1। इज इट क्लियर, परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, आपका जो साइन है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड फाइनली आपके पास क्या रहता है टेन, टेन क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इन दोनों को अगर रिलेट करते हो तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है अच्छे से ऑब्जर्व करो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बेस का लेंथ कितना है x2 माइनस x1। समझ में आ गया, y2 माइनस y1 इक्वल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और ये टेन थीटा क्या है, एक्चुअली थीटा क्या है इंक्लिनेशन, और अगर आप टेन थीटा लोगे उसका तो आपको ये क्या देगा स्लोप।
यस और नो, टेन थीटा मतलब आपका स्लोप है, तो स्लोप इक्वल टू आपको क्या मिला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अगर आप स्लोप निकालोगे, कोई भी दो पॉइंट से अगर आपका लाइन पास कर रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। समझ में आ गया। तो ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, और नीचे क्या आएगा, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। क्लियर है, समझ में आ गया। डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। क्लियर है। तो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है, तो दैट मीन्स योर लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, तो इन दैट केस स्लोप ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, x2 माइनस x1। क्लियर है। तो मान लो आपके पास कोई पॉइंट्स है 2,3 एंड लेट्स से 5, कोई भी लेट्स से 5, आप 6 ले लो, ठीक है, 5,6। तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे ये क्या है आपका x1 y1, ये आपका क्या है x2 y2, ठीक है। तो y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 3 डिवाइडेड बाय x2 क्या है आपका 5 माइनस y2 x1 क्या है 2, ठीक है। 6 माइनस 3 इज 3 एंड 5 माइनस 2 इज व्हाट 3, ठीक है, 5 माइनस 2 इज 3। तो दैट मीन्स स्लोप इक्वल टू क्या आ गया 1, स्लोप इक्वल टू 1। क्लियर है। और यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लगा सकते हो, स्लोप इक्वल टू 1 होने से वो इंक्लिनेशन कितना होगा, ये हम लोग बाद में क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स प्रेजेंट है, तो इन दैट केस आप स्लोप कैसे निकालोगे, द स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्लियर है। तो स्लोप निकालने का आपके पास दो तरीका हो गया। अगर आपके पास इंक्लिनेशन प्रेजेंट है तो इन दैट केस आप डायरेक्टली निकालोगे स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, खत्म, ठीक है। और अगर मान लो इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है, आपको दो पॉइंट पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। तो इन दैट केस स्लोप विल बी इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ए लाइन। एंड देखो दोनों ही केस में अगर सेम लाइन है तो स्लोप सेम ही आएगा, आप ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, डजेंट मैटर, ये मेथड अलग अलग है लेकिन स्लोप अलग अलग नहीं होगा। अगर आपका एक ही लाइन है तो एक ही लाइन के लिए स्लोप ऐसे निकालो इंक्लिनेशन से या फिर आप पासिंग पॉइंट से निकालो, स्लोप सेम ही होगा, ठीक है। बिकॉज ये लाइन है, इसका स्लोप क्या अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, एक ही लाइन है उसके लिए स्लोप एक ही आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, है कि नहीं। तो स्लोप इज यूनिक फॉर दिस लाइन, ठीक है। तो इसका जो स्लोप आएगा आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों ही केस में आपका सेम आएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑल द कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच वाज गिवन इन योर like till exercise 9.1 is over in this lecture. So from the next lecture we'll start solving the problems of exercise 9.1, ठीक है। तो till then stay tuned to the channel and I hope आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइक रीच कर सके, ठीक है। सो और कुछ डाउट रहने से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। एंड चलो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू।